Welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of land boundary agreement between India and Bangladesh. Fine, of Indian polity. We all know इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है यूपीएससी के लिए, जिसमें मेरा ये तीसरा या चौथा वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ इंडिया एंड बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बिकॉज इट इज़ एन 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, वो यही था. फाइन, हमने प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल 1 to 4 तक पढ़ लिया है. क्या है टेरिटरी से रिलेटेड, क्या पढ़ा है, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं, इंडिया भारत क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट वाज इंडिया एंड बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट. फॉर दैट वी हैव टू गो टू द एंशिएंट पीरियड. एंशिएंट पीरियड का मतलब है इंडिपेंडेंस के समय पे आना पड़ेगा. वी ऑल नो आफ्टर इंडिपेंडेंस सर साइरल रेडक्लिफ, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री का निर्धारण किया था, तय किया था कहाँ पर कौन सी चीज़ें होंगी इस तरफ और कौन सी चीज़ें होंगी उस तरफ. इन दैट पर्टिकुलर टाइम जब हमारा देश का मैप बने थे, डिफरेंट मैप्स वर मेड. हमारे देश का, हमारी टेरिटरी का खुद का मैप बना था, बांग्लादेश ने अपना मैप बनाया था. देयर वाज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट प्रॉब्लम अराउज व्हेन मैप्स वर एक्सचेंज. मैप एक्सचेंज किए गए एट दैट टाइम. द प्रॉब्लम अराउज्ड ऑन बेरुवारी यूनियन नंबर 12. उसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये लैंड भाई किसका है. ये लैंड अगर पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान को देना चाहिए, हमारा है तो हमें देना चाहिए. इट वॉज देयर विद अस, लेकिन वो होना किसके पास चाहिए था, बांग्लादेश, दैट इज पाकिस्तान का. तो देयर वर सेवरल प्रॉब्लम जनरेट हो रहे थे, जिसके लिए फाइनली नेहरू नून अकॉर्ड हुआ था इन 1958. नेहरू नून अकॉर्ड किस किस के बीच में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मिस्टर नून साहब जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे, 7वें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के. हमेशा याद रखना, नून 7वें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के. इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको नाम से जाना जाता है नेहरू नून अकॉर्ड 1958 में, जो कि हुआ था. इसमें क्या हुआ, द एक्सचेंज जो मैप इनमें देखे, मैप देखने के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनने क्या कहा कि हमारा जो टेरिटरी दैट इज बेरुवारी यूनियन नंबर 12, ये हम किसको दे देते हैं, पाकिस्तान को दे देते हैं. जैसे ही पाकिस्तान को देने की बात आई, मींस वी आर सेसीडिंग द पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी टू अनदर कंट्री. हम अपने पार्ट की, अपने देश की एक टेरिटरी को दूसरे देश के टेरिटरी को या दूसरे देश को हम गिफ्ट दे रहे हैं. क्वेश्चन रॉज देयर, भाई हमारे देश में क्या जनरेट हुए, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुए. कॉन्फ्लिक्ट मींस हमारे देश में जो बांग्लादेश में, जो बंगाल में रहने वाली पॉपुलेशन थी, उन लोगों के बीच में वो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि भाई आप कैसे दे सकते हो. देन क्वेश्चन रॉज, क्या हमारे देश की एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो अपने देश की, या हमारे देश की गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने देश की जमीन को, अपने देश की कोई टेरिटरी को दूसरे देश को दान कर सकता है, या फिर ओनली लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट हैव द पावर टू सेसीड द पार्ट ऑफ आवर कंट्री टू अनदर कंट्री. So after that क्या हुआ, जैसे ही वो इंदिरा मैडम ने, आई मीन टू से जवाहरलाल नेहरू जी ने ये चीज़ें कही कि हम अपना पार्ट क्या कर रहे हैं, वी आर सेसीडिंग आवर पार्ट टू पाकिस्तान, वैसे ही बंगाल में क्या जनरेट हुए, प्रोटेस्ट जनरेट हुए. आफ्टर दैट फाइनली जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट जनरेट हुए, लड़ाइयाँ झगड़े दंगे होने लगे, फाइनली प्रेसिडेंट हैज़ टेकन हिज पावर और उन्होंने क्या किया, 143 आर्टिकल का यूज़ किया. 143 आर्टिकल क्या बोलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 143 आर्टिकल बोलता है कि प्रेसिडेंट हैव राइट to ask anything or take advice from the Supreme Court. Means Supreme Court will act as a advisory or advisor to the President. मीन्स प्रेसिडेंट जो भी चीज़ पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को उसका आंसर देना पड़ेगा, एडवाइस देनी पड़ेगी. सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग हमने, तो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने पूछा आर्टिकल 143 के रेफरेंस के थ्रू कि सुप्रीम कोर्ट मुझे बताओ व्हाट वी शुड डू. एट दैट टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको एडवाइस दिया कि हाँ, उस एडवाइस को कहा जाता है बेरुवारी यूनियन. हमेशा याद रखना, जब भी कभी री प्रीफिक्स लगता है किसी भी बिल में, किसी भी रिजल्ट में, किसी भी आंसर में, किसी भी वर्डिक्ट में अगर री लगता है तो री का मतलब समझ जाना प्रेसिडेंट के रेफरेंस से जो आया हुआ बिल है वो ये है. मींस प्रेसिडेंट हैज टेकन हिज रेफरेंस बाय आर्टिकल 143 बाय द सुप्रीम कोर्ट, ही आस्क्ड समथिंग और उसका निर्णय, उसका रिप्लाई, उसकी एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को किसने, सुप्रीम कोर्ट ने. दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड री प्रीफिक्स देयर. गेटिंग. तो इन्होंने क्या कहा कि हाँ, हम बिल्कुल भी कर सकते हैं, अपने देश की टेरिटरी को सीड कर सकते हैं टू अनदर कंट्री, हम अपने देश की किसी पार्ट को दूसरे कंट्री को दे सकते हैं, बट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके देश से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो. मतलब वी हैव टू एनेक्ट एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये हमें पास करना पड़ेगा.
थिंग्स चेंज अगेन इन 1971। 1971 में क्या हुआ, देयर वाज अ वॉर, और वॉर में फाइनली क्या जनरेट हुआ, बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री बन गई 1971 में। उसके बाद कुछ दिन बाद 1974 में देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी एंड प्रीमियर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान। इन लोगों के बीच में बातें हुई। बातों के बीच में क्या हुआ कि अब हमें बैठ के एग्रीमेंट करना है, एंड इन दैट एग्रीमेंट वी हैव टू एक्सचेंज सम एनक्लेव्स। एनक्लेव्स को हमें क्या करना था, एक्सचेंज करना था। क्वेश्चन फिर आता है कि भाई हमें जरूरत क्यों पड़ी, दैट व्हाई वी शुड एक्सचेंज द एनक्लेव्स। तो इसको समझने के लिए आप ये समझें, दिस इज इंडिया, दिस इज बांग्लादेश, there are several territories in India, there are several territories और enclaves in Bangladesh। ये जो enclaves हैं जो भारत में हैं, ये enclave basically है भारत की टेरिटरी में, but these are the parts of Bangladesh। These are the enclaves in Bangladesh, but these are the parts of इंडिया। गेटिंग? क्या हुआ, ये पार्ट जो है इंडिया की टेरिटरी में है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश। ये एनक्लेव्स बांग्लादेश में है, लेकिन ये टेरिटरी जो है, ये जो एनक्लेव्स हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमने क्या किया, ये इनको देने की बात की, ये इनको देने की बात की, बट द प्रॉब्लम अराउज हियर व्हाट, यहां पर अलग अलग जगहों पे पीपल रहते थे। देयर वर द पीपल हु लिव्ड इन दिस पर्टिकुलर एनक्लेव्स, और यहां पर जो लोग रहते थे, दीज वर द पीपल हु वर नो मैन लैंड। नो मैन लैंड का मतलब है ना ही इनके पास कोई भी वोटर आईडी था, ना ही किसी भी देश का राशन कार्ड था, ना ही किसी देश की आइडेंटिटी कार्ड था। देयर वाज अ प्रॉब्लम, भाई ये सारे लोग क्या करेंगे, इन सारे लोग के पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। अगर ये एनक्लेव इनको दे दोगे, ये एनक्लेव इनको दे दोगे, तो दीज पीपल आर नो मैन लैंड, मींस इनके पास तो बताने के लिए ही नहीं है कि ये किस देश में रहते थे। Actually, they are living in India, but these are the people from Bangladesh. These are the people who are living in Bangladesh, but these are the people of India. लेकिन इनके पास ना ही यहाँ का राशन कार्ड है, ना ही कि यहाँ का राशन कार्ड है। Things change again. अब क्या होगा? फाइनली इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम क्या करते हैं, ये चीज इनको और ये चीज इनको दे देते हैं। ये बात हुई, एंड बांग्लादेश पार्लियामेंट हैज रेटिफाइड दिस पर्टिकुलर थिंग। ये चीज को बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने रेटिफाई भी कर दिया, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट की जब बात आई तो इंडियन पार्लियामेंट डिड नॉट रेटिफाइड दिस पर्टिकुलर थिंग। ये चीज इंडियन पार्लियामेंट में क्या नहीं हुई, रेटिफाइड ही नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, अपार्ट फ्रॉम दिस सम कॉन्स्पिरेसीज वर देयर, जिसके कारण से ये सारी चीजें नहीं हुई। ये रिजल्ट क्या हो गया, पेंडिंग रह गया। देन फाइनली इन 2014 व्हेन द एनडीए गवर्नमेंट केम इनटू द पावर, एनडीए गवर्नमेंट जब पावर में आई, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, फाइनली क्या किया गया, इस जमी के लिए हमारे यहाँ हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया। पार्लियामेंट में दोनों हाउस से इस बिल को पास किया गया, एंड आफ्टर दैट इट बिकेम अ लॉ कि हाँ हमें इन जमीनों को इधर से इधर ट्रांसफर करना होगा, मींस जमीनों को ट्रांसफर करना होगा, मींस एनक्लेव्स को। 51 एनक्लेव्स फ्रॉम बांग्लादेश वर ट्रांसफर्ड टू इंडिया and 111 enclaves were transferred to बांग्लादेश। ये चीज हुई। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने एक चीज और बोला कि जो लोग इन एनक्लेव्स में रहते थे, दे हैव राइट, उनको एक राइट दिया जा रहा है कि वो किसी भी देश में माइग्रेट कर सकते हैं। If they want to resist in Bangladesh, they can, and if they want to come in India, they can come to India. Same is with this territory, this enclaves. अगर ये इंडिया में ही रहना चाहते हैं तो they can, but if they want to migrate to another country, that is to Bangladesh, they can go to that particular thing also. Getting? जब हम बात करते हैं एनालिस्ट, कई सारे एनालिस्ट आते हैं, कई सारे लोग, कई सारे जो विद्वान हैं, उन सारे लोगों ने अलग अलग बात की that this India and Bangladesh land boundary agreement is the landmark one. Then why it is a landmark one? ये क्वेश्चन हमें यहां नहीं पढ़ना है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, बट यहां पर इन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट इफ your country want to cede any part of your country to another country, it is mandatory to have a constitutional amendment bill which should be passed by your parliament. आपके देश से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए, जो कि पार्लियामेंट से पास होगा, ना कि एग्जीक्यूटिव के पास से पावर होगा कि वो अपनी देश का कोई पार्ट दूसरे देश को गिफ्ट कर दे। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आफ्टर दिस टॉपिक व्हाट आई हैव टू स्टडी, व्हाट आई हैव टू टेल यू, व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट।
सो वो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी उसका वीडियो बनाऊं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का। फॉर टिल देन, थैंक यू।